हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा और इस इंटरेस्टिंग सेशन में के बाद आज जो मार्केट था उसने एक बिल्कुल कल के बाद एक अलग ही ढंग से ट्रेड किया। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आज किस किस ढंग से मार्केट ने ट्रेड किया है और उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको रिप्ले मोड में लगाया हुआ है। दोस्तों, आज का जो मार्केट था वो एक अलग ही ढंग से शुरुआत हुई उसकी, जहां से कल मार्केट था। और देखिए, ये मार्केट ने फर्स्ट मिनट की एक कैंडल को बनाया, यानी आते ही मार्केट पहले यहां तक आया और यहां से वापस हो गया था। ये वाली लाइन भी हमने कल ड्रॉ नहीं करी थी। कल सिर्फ ये दो लाइनें थी, 31 और 19 की। दोस्तों, आज मैं इसके साथ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना सिखाता जाऊंगा और देखूंगा कैसे कैसे ट्रेड होता है। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, इससे आपको कल बहुत मदद मिलेगी और आगे की ट्रेडिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ। पहले यहाँ पे ये बना एक कैंडल, नीचे आता है मार्केट और यहाँ से बाइंग होता है, उसके बाद फिर सेल होना शुरू हो जाता है और उसके बाद मार्केट में कुछ और कैंडल्स बनने शुरू होते जाते हैं धीरे धीरे। मैं इसकी स्पीड को थोड़ा तेज कर देता हूं। ये देखिए, उसके बाद अब देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे लगभग 5-7 मिनट बीत चुके हैं। आप आज के मार्केट में सबसे पहले आज हाई को मार्क कीजिए। राइट, देखिए मार्केट यहीं से शुरुआत हुई थी और यहीं पे हाई हुआ था, तो ओपन इज इक्वल टू हाई का फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। ठीक है, क्योंकि अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए मार्केट में ये लो वाला पॉइंट है, ये आपके कल के लाइन है, यानी आपके हिसाब से मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तब जो है मार्केट में एक तेजी का दौर आना चाहिए था। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो अभी तक मार्केट एक बुलिश ओपनिंग के साथ होगा, आप इसे काउंट करेंगे कि एक बुलिश ओपनिंग है, लेकिन अभी भी आप इसमें ट्रेड नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कहाँ ट्रेड लेना है। देखिए, इसके बाद मार्केट ठीक इस जोन पे आके सपोर्ट लेता है। ये आपको याद हो, कल का हमारा जोन है 431 का, एक प्रीवियस लेवल है ये। और देखिए यहीं से मार्केट रिवर्ट हो गया, यानी अभी भी मार्केट ये बताने की कोशिश कर रहा है आई एम बुलिश। इस समय आप क्या ट्रेड लेते? देखिए, अगर आप कॉल लेके गए होते तो इस समय क्या हो रहा है, जो कॉल ले रहे हैं वो बेसिकली कॉलों से निकल रहे हैं या फ्यूचर लेने वाले अपनी पोजीशंस को हल्का कर रहे होते हैं। तो देखिए ये उन्होंने करा है। अब आगे देखना है कि ऊपर मार्केट कैसे कैसे ट्रेड करता जाता है। तो अभी इसके हिसाब से आप जो है, अगर कल का माल लेके आए हैं तो कॉलों को निकालिए, या पुट बेच के आए हैं तो उनको एडजस्ट करिए। देखिए अब उसके बाद मार्केट ने कैसे कैसे मूव्स को दिखाना शुरू किया है, इसी ढंग से आप देखते रहिए कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए मार्केट अब एक छोटे से रेंज में है, उस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा लेकिन निकल नहीं पा रहा है। आप देखिए बार 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 बार। अब बताइए, आपने यहाँ कुछ ऑब्जर्व कर रखा है इस पॉइंट पे? यहाँ पे आप देखिए, ये सारी चीजें लगभग इस पॉइंट को डिफेंड करने के लिए, या तब आप आज एक पॉइंट यहाँ करिएगा। ठीक, यानी कि कोई है जो कि इससे नीचे मार्केट को नहीं जाने देना चाहता और चाहता है मार्केट और ऊपर जाए। जैसे ही यह मार्केट आता है, यहाँ से बाइंग शुरू हो जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है जो कि कल भी चल रहा था, है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि इसका कलर आपको समझ में आता रहे, और इसे रेड कलर का कर देता हूँ। ये देखिए, ताकि ये आपको समझ में आता रहे कि ये यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए, ये हमारा कल का लेवल था जिसे हमने माना था इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो बुलिश होगा। ये आज ओपनिंग है और ये देखिए हमने एक लेवल निकालने की कोशिश करी है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए मार्केट में क्या होता है, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा? मैं हूंगा तो यहाँ से ऊपर जाने पर ही बुलिश ट्रेड लूंगा। अभी तक मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जिन्हें लॉन्ग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्ट को कर रहे हैं वो शॉर्ट को। अब देखिए यहाँ पे पहला एक वीकनेस सिग्नल मिला आपको, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे दिखाया कि वो इस लाइन को टेस्ट कर रहा है और अगर इससे नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर मामला गड़बड़ है, यानी कि हो सकता है ये यहाँ पे आने की कोशिश करे। तो आप देखिए कि उसके आगे क्या करता है। अब ऐसी स्थिति में आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ना अब मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ कॉल राइट करूं। तो यहाँ पे आप कहीं कॉल राइट करने की सोच सकते हैं क्योंकि एक बहुत लेवल है यहाँ पे आपका, या फिर यहाँ पे आपको एक ये भी, लेकिन जो कॉल राइटिंग होगी ये काफी ओटीएम टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि आप एटीएम कर देंगे तब गड़बड़ हो जाएगी।
उसके बाद देखिए जैसे ही इस लाइन को तोड़ा मार्केट कैसे वीक होता चला जाता है। उसके बाद यहाँ ये आपका सेकंड लेवल भी टेस्ट करता है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको एक छोटा सा स्कैल्प अगर आप चाहते तो मिल सकता था, ठीक। यानी आपने ये देखा कि यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, ये बहुत छोटा सा होगा, 30 का है और ये यहाँ पे 22 से लगभग 8-10 पॉइंट का स्कैल्प है। अगर आपने ओटीएम शॉर्ट करी होगी तो उसमें 3-4 पॉइंट का मूवमेंट आया होगा, आप इस पॉइंट को कैश कर सकते थे। देखिए ये लेवल आपके पास कल था, ये दोनों आपके पास बनाया, मार्केट अभी भी वीक है, तब आप क्या सोचेंगे? यानी ओटीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। दूसरा, अब आप सोचेंगे जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा या यहीं कहीं आएगा तब मैं फिर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढूंगा। देखिए मार्केट यहाँ से फिर इसे टेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी नीचे की जो संभावना है वो थोड़ी रुक के आएगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। यही लड़ाई चलती रहती है मार्केट में। अब देखिए लंबी लंबी कैंडलें आनी शुरू हो गई हैं और अगर ये कैंडल नीचे तक आ जाती हैं तब इस मार्केट में और कुछ होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर देता हूं ताकि हम चीजों को और आसानी से और जल्दी जल्दी सीख सकें। देखिए फिर डिफेंड हो गया ये लेवल, तो मैं क्या करता हूं, ये लेवल को एक और यहाँ पे लेवल ले लेता हूं, इसका लेवल अब मैं कम कर देता हूं, ये ठीक, मैंने इसको हल्के से कलर का कर दिया। अब देखिए यहां से फिर ऊपर गया और देखिए अब कहां से उसने लिया। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये बना, इसको ये टेस्ट किया तो यहाँ पे कुछ लोग स्कैल्प कर रहे हैं, यानी कि कुछ लोगों ने इस लाइन को जो है 11,440 को अब एक लैंडमार्क मान के शॉर्ट करना शुरू कर दिया। वो इतने का वेट नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस जोन के नीचे मार्केट खुला है तो इसका मतलब यहाँ से अब वीकनेस आएगी, अगर इसे ऊपर जाना होता तो यहाँ से अब तक ऊपर चला जाता। दोस्तों ये सारी चीजें बहुत सारे लोग बहुत बहुत कोर्स में पैसे देके सिखाते हैं, इसलिए इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको लाइव मार्केट की तरह ही ट्रीट करके देखें कि कैसे इसमें काम हो रहा है, ठीक। यानी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे शॉर्ट करे हुए हैं, ठीक। आप यहाँ पे छोटे छोटे स्कैल्प ले सकते थे, आपकी पोजीशन कहीं इसके या इसके पास आएगी तो बननी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हर बार एक शॉर्टिंग पोजीशन को कोई क्रिएट कर रहा है, ये है ये है ये है ये है, और देखिए यहाँ पे आके उसने फिर इस चीज को टेस्ट किया। जब भी ये हो, यहाँ रुक जाते हैं थोड़ा सा, जब भी ये हो आप देखिए किसने किसने यहाँ पे बनाया, उसके बाद पूरा यहाँ पे टेस्ट किया। यानी ये वो लोग थे जिसे जो 15 मिनट डाउन ब्रेकआउट पैटर्न पे काम करते हैं, और देखिए उसने कितना स्ट्रेटजी ने काम किया, यहाँ पे शॉर्ट बनाया, यहाँ पे शॉर्ट बनाया, यहाँ पे शॉर्ट बनाया, पूरा स्कैल्प बनाया। तो दोस्तों ये वो जगह है जहां आपको चांस लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिया था आज, हल्का सा कॉल को बेचा था, एक छोटा सा स्कैल्प करा था, लेकिन मुझे उम्मीद थी यहाँ तक जाएगा, लेकिन नहीं गया। मैं वेट करता रहा यहाँ तक, यहाँ मुझे मौका मिला और कहीं यहाँ पे मैं निकल गया था, मैंने यहाँ तक का नहीं सोचा था, तो मैंने सिर्फ इस रेंज को ट्रेड किया। दोस्तों आप ऐसा सोचेंगे यहाँ से आएगा और पूरा यहाँ तक चला जाएगा, संभव है, लेकिन कब संभव है ये आपको देखना होगा, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं अपने कितने ही वीडियो में इस बात को बता चुका हूं पहले भी कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन ये छोटे छोटे मूव जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए इंट्राडे में छोटे मूव पे फोकस रखें, बड़े मूव अपने आप आपके समझ में आने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट करके पूरा मूव मिला। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए कितना सपोर्ट लिया, ये 50 EMA है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 50 का EMA है और 50 EMA को मैंने हाई मोड पे कर रखा है क्योंकि ये बुलिश मार्केट है, पर आप इसे क्लोज पे करें, किसी पे भी करें, उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप सिंपल 50 EMA लगाइए। कुछ लोग 45 भी ले लेते हैं, उससे भी काम चल जाता है, और कुछ लोग अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करते हैं। मैं इसे 50 पे इस्तेमाल करता हूं, तो 50 EMA पर इसने सपोर्ट लिया। अब 50 EMA जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, आप देखते आ रहे हैं। ये आवरली वाला दोस्तों नहीं है, ये इसी के साथ है। आवरली तो कहीं बहुत नीचे होगा, ये रहा 50 EMA आवरली तो 288 के आसपास चल रहा है निफ्टी में, तो यहां से ही आप पूरे इस चीज को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे आने पे मैक्सिमम आपको एग्जिट कर जाना था, और फिर देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, क्या ये वापस आता है? नहीं। देखिए इस कैंडल के बनने के बाद कोई है जो इसको नहीं चाहता मार्केट को यहाँ से इतने नीचे गिरने देना, और वो फिर मार्केट को ऊपर ले जाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, और अगर यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया होगा तो वो सब ट्रैप हो गए होंगे। ठीक, तो ये सारे काम जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आदमी ट्रैप होता रहे और काम चलते रहे। अब आप देखिए ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है 431 की,
ठीक है, इसके और इसके बीच में शॉर्ट क्रिएट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, कोई पॉइंट नहीं है, यहां से भी होने लगा, अब ये छोटा सा है। अच्छा रहेगा आप जितने ऊपर शॉर्ट करें, यानी एक बात तो इस मार्केट में तय हो गई थी, इस मार्केट में अब जो है ऊपर जाने का दम नहीं था। अगर इसे जाना भी होगा तब इसे पूरा क्रॉस करना होगा, और यहाँ पे लगाइए ये शॉर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने कितना शॉर्ट करा होगा। देखिए यहाँ एक थर्ड अटेम्प्ट शुरू हुआ, 1 2 3 4 5th अटेम्प्ट शॉर्टिंग का शुरू हुआ, और फिर लोगों ने यहाँ पे कहीं पे इसको करने की कोशिश करी होगी। ठीक, ये कितने पॉइंट का था, 438 से लेके 25 तक का। अब आप देखिए कितने छोटे हैं, 12-14 पॉइंट के स्केल पे, लेकिन श्योर शॉर्ट है। यहाँ पे आएगा तब जब वहां शॉर्ट होगा। ये देखिए इसी को वो कोशिश कर रहे हैं, ये टूट जाए और नीचे की तरफ चले जाए तो हमें काफी कुछ करने को मौका मिल जाए, तो वो मौका मिल नहीं रहा है। इस तरीके से देखिए क्या हुआ, अब क्या हुआ, जिसने ये डिफेंड किया था उसने सारे को हिट किया और यहाँ पे गया, यहाँ पे देखिए फिर शॉर्ट बना, तो फिर से एक यहाँ पे शॉर्ट है। अब आप इस जोन को पकड़ लीजिए, ठीक है, कि अब आप इस जोन को पकड़ लीजिए कि यानी कि निफ्टी में 11,440 और 430, यानी इन दोनों के बीच में शॉर्ट क्रिएट हो रहा है। तो आपको याद रखना होगा कि इनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं जो होगा तो 450 के आसपास होगा, यानी 50 और मैक्सिमम 60, यानी डे हाई पे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट क्रिएट किया होगा। जो बड़े ट्रेडर्स होंगे उन्होंने सब पे यहाँ पे कर रहे हैं। बड़े ट्रेडर्स वो भी हैं जो प्रो ट्रेडर्स टाइप के लोग होते हैं, यानी कि जो निफ्टी के 50 लॉट 100 लॉट बेच देते हैं, और जो बहुत बड़े फंड वाले ट्रेडर्स होते हैं वो तो फिर वो फंड तो फिर हजारों की क्वांटिटी में बेचते हैं, 1000 10,000 निफ्टी 20,000 निफ्टी, तो वो सब है। एक बार में तो इतना माल बिकेगा नहीं, इसलिए बार बार जनता को भरोसा दिखाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन आप अगर अच्छे से इस प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा मार्केट में क्या है। अब आपको यहाँ डर लग सकता है शायद ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। दोस्तों इतनी आसानी से कभी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट लगाए हैं वो भी लोग ऐसे होंगे कि जो इसको डिफेंड करेंगे। अब आप किसकी तरफ है ये आपको देखना है, एक उसकी तरफ जो यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक, अब देखिए इन्होंने पूरा तोड़ के पूरा नीचे की तरफ ले गए। देखिए अब जरा थोड़ा सा देख लेते हैं ये लाइन कौन सी थी। दोस्तों ये हमारी लाइन थी जो बहुत पहले से हमने बना के रखी हुई थी, ये वाली और ये वाली। 431 की तो मैंने रेड कर दी थी, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ ताकि हमें याद नहीं है कौन सी लाइनें थी। ये दोनों लाइनें जो रेड मैंने ड्रॉ करी हैं ये कल की लाइनें हैं, और ये जो ब्लैक वाली है ये आज की लाइन है। और आपको पता होना चाहिए ये वाली लाइन मैं इसको और चेंज करके ब्लू कलर का कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। यानी शॉर्ट कहाँ बन रहे हैं, वो इस ब्लू लाइन में क्रिएट हो रहे हैं। ठीक, और डिफेंडर कहाँ बैठा हुआ है, वो 418 पे बैठा हुआ है। बस इन दोनों के बीच की लड़ाई है, यहाँ जाए तो यहाँ, यहाँ जाए तो यहाँ। आपको दिल में जिस डायरेक्शन में स्कैल्प मिले विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस आप उसको ट्रेड करिए। देखिए अब तक टाइम क्या हो चुका था, अब 2 बजने के आसपास वाला टाइम है। देखिए कितने शॉर्ट को क्रिएट किया गया। अब आप बताइए पूरा का पूरा जोन खाली पड़ा है, लेकिन इसमें एक बार में स्टॉप लॉस को तोड़ के और कोशिश करी गई 50 के आसपास। ये जो है ये प्रॉपर स्टॉप लॉस हंट है। अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पे 50 का मैंने आपको बताया उन्होंने रखा होगा, जो बड़े ट्रेडर होंगे उन्होंने डे हाई पे रखा होगा। तो ये स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करी गई, और बड़े को अगर ये पूरा यहाँ का निकल जाता तब निफ्टी का पैटर्न बदल जाता। ये कब जाता, ये जाता कब कोई बहुत सारे पैसे लेके बैठा रहता तो निफ्टी को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करता। लेकिन लगता है फंडों को ये लगा कि यहाँ पे जो है आगे धकेलने की गुंजाइश है या नहीं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा एक माहौल बन जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आज जो लोग ये सोचते हैं यहाँ पे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हो सकता है ये ऊपर निकल जाए, और ऊपर निकल जाए फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बने, या ऊपर जाके स्टेबलाइज हो जाए फिर ऊपर की तरफ जाए। तो इस संभावना को करना चाहिए। अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो यहाँ पे निश्चित तौर पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा हिट हुआ होगा, और ये कुछ बड़ा ही था जिसने जो है इसको हिट करने की कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पे काफी क्वांटिटी में थे। तो जिन्होंने स्कैल्प करके निकाला होगा वो निकल गए होंगे। देखिए इसके बाद फिर से फॉल आया, जो बताया कि टिपिकल एक स्टॉप लॉस हंट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इसे ऊपर जाना होता तो कैंडल नीचे ना बन के ऊपर बनती। देखिए इसके बाद फिर ब्लू पे आ गए, यानी कि प्रॉपर कुछ लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाए, और अब ये जो है इन्होंने अपने चीजों को वहां स्टेबलाइज किया होगा, चाहे कॉलें बेची होंगी चाहे फ्यूचर बेचे होंगे। और देखिए इसके तुरंत बाद क्या है, इससे पूरा साफ साफ पता चल गया ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आपको भी यहाँ कॉल बेच के ट्रेड को लेना चाहिए था। ठीक,
देखिए इसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर इन दो सपोर्ट लेवल के ऊपर आ जाता है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक मार्केट बहुत वीक नहीं होगा। अब देखिए ये वीकर जोन में आ गया है यहाँ पे, यानी जिन्होंने है वो कुछ यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, जो सोचते हैं यहाँ तक का टारगेट हो सकता है अपना, या फिर कुछ लोग और आगे की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम कोई भी ये नहीं सोच रहा होगा कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्ट बैक होगा। अगर यहाँ से रिवर्ट बैक होता है मार्केट तो बहुत लोग फंस जाएंगे इस मार्केट में, तो इसलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं है। दूसरा, कुछ लोग कल लॉन्ग लेके आए होंगे, वो भी लिक्विडेट कर रहे होंगे, जैसे ये वाला जो है लॉन्ग लिक्विडेशन का लगता है। तो लेकिन अभी इसमें ऊपर जाने का कोई साइन नहीं है। अब देखिए एक ही हाई बना जिससे आपको पता चल गया कि यहाँ पे शॉर्ट है। अब यहाँ पे जो बनेगा उसमें क्वांटिटी ऐड ऑन होगी, इसका मतलब आगे कहीं ना कहीं कोई फॉल है अपने, जिसको मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है या ट्रेडर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं। अब देखिए कर दिया इसने ब्रेक, तो ये वाला लेवल था जिसको हम अभी तक डिफेंड करते चल रहे थे बहुत सारे, उसमें एक बार यहाँ पे मूविंग एवरेज में करा। अब यहाँ पे क्या हो गया, मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक हो गया, और यहाँ से भी पता चला, यानी कि ये जो मूवमेंट था बहुत श्योर शॉट था और इसे आप पूरा नीचे तक ट्रेड कर सकते थे। देखिए अब निफ्टी 415 पे ट्रेड कर रही है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए था, यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे आप। देखिए इसके बाद है, इसके बाद यहाँ का सोचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफी लंबे समय से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 400 का लेवल भी एक बना हुआ है, ये कल का हाई वाला लेवल है, तो ये कल के हाई को से ही रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है। ठीक, लेकिन अब आप मुझे खुद बताइए इस समय मार्केट में आगे का चल रहा है, ठीक 19 अगस्त पे, और मार्केट में 28 हो गए, 3/28, यानी कि मार्केट अब कुछ ही सेकंड में खत्म होने वाला है। ये पूरा मार्केट खत्म हो गया। दोस्तों आपने देखा मैंने पूरे मार्केट को प्ले करके दिखाया, अब जरा देखिए क्या तस्वीर बन के आती है। ये देखिए ये हाई है, ठीक, यहाँ इस पे ओपन इज इक्वल टू हाई वाला मामला हो गया है अभी, और सारा का सारा ये इस लेवल तक ट्रेड करा है, यानी कि लगभग 460 से लेके 400 तक, यानी 60 पॉइंट की आप सीधे सीधे ओपनिंग से नीचे की तरफ देखें तो गिरावट है, और ये जो गैप है पूरा का पूरा वो सब फिल हो गया। अब देखिए आपके पास सारे लेवल्स आ गए। आपने देखा यहाँ पे लोग बने हुए हैं और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसका लगा हुआ होगा, ये देखिए क्या है। अब आप मुझे बताइए इसकी कहानी आपको समझ आई नहीं आई। अब कल क्या हो सकता है, देखिए जिन लोगों ने लॉन्ग लिक्विडेट करे या शॉर्ट क्रिएट करे, अब वो इस लेवलों को डिफेंड करेंगे, यानी 400 से ऊपर कल बहुत संभावना है कि 500 और 450 की जो कॉल हो उसमें राइटिंग हो, लेकिन ये भी राइटिंग हो और मार्केट फिर नीचे की तरफ आए, या फिर इस 400 के अराउंड ही घूमता रहे, क्योंकि जिन्हें स्ट्रेडल बनाना होगा वो 400 पे स्ट्रेडल बना के बैठे होंगे, वो पूरे नीचे तक 60-70 पॉइंट और ऊपर के 60-70 पॉइंट तक सेफ होंगे। आज आप ऑप्शन चेन भी देख लेना, ऑप्शन चेन में भी जो होगा यहाँ पे सब ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग होगी या नीचे वाली लॉन्ग का लिक्विडेशन होगा, जिससे पता चलेगा कि यहाँ लोगों ने स्प्रेड बनाए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी कॉल को काटा नहीं होगा यहाँ पे, उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे कॉलें शॉर्ट कर रखी होंगी। तो ये मैंने पूरा आज का प्राइस एक्शन बताया दोस्तों। इस तरीके से प्राइस एक्शन को देखना सीखिए और जानिए कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। चार्टिंग बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर होता है, धीरे धीरे आप बनाते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मेरा तरीका है कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाता हूँ, धीरे धीरे मैं इनको जोन में कन्वर्ट करने लगता हूँ अपने नियमों से, कि इनको कैसे जोन्स में बनाना है, और फिर जोन के बीच में मेरी ट्रेडिंग बिल्कुल अच्छे ढंग से होने लगती है। इस ढंग से आप देखिए पूरा निफ्टी का है। अब आप चाहें तो इनको मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, एक 400 की मार्किंग है, एक 419 पे है, 431 पे है, 440 पे है, 460 पे है। आप कहें तो मैं इसे भी मार्क कर लेता हूं, लेकिन मेरी नजर में इसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि इसके ऊपर का जोन पूरा ब्लैंक जोन है। ठीक है, अब अगर निफ्टी की एक संभावनाओं को देखें तो या तो निफ्टी इसी जोन के 400 के अराउंड घूमती रहेगी क्योंकि नीचे भी उसके पास एक अच्छा खासा स्पेस है, पहली बात। दूसरी बात, अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो देखिए इस जोन में जाने पे बहुत सारे लोग जो बड़े फंड होंगे, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक यहाँ कोई निफ्टी नहीं जा सकती। आपको ये देखना है, अगर निफ्टी को अब नई ही चाल चलनी है तो 460 के फिर बहुत ऊपर ही जाके होना होगा। मैं ये नहीं कह रहा संभव है कुछ भी, लेकिन कल एक्सपायरी भी है तो आपको देखना होगा। कल गैप अप खोल के पिल ऊपर को ले गए तब आपको उस चीज को भी समझना होगा। लेकिन आज के गेम में आपने देखा कैसे छोटे छोटे शॉट में क्रिएट किए गए और कॉल्स को राइट किया गया, इसलिए मुझे इस बात की संभावना थोड़ी सी कम लगती है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। बाकी कल को देखते हैं क्या है। दूसरा ये है, नीचे की तरफ बहुत सारी पुटें बिकी होंगी तो वो पुटों को डिफेंड करेंगे। अब पुट में यहाँ वाला के डिफेंड होगा 350 और 300,
इसकी पुटें डिफेंड होती हैं कि नहीं, ये कल देखना है। तो दोस्तों ये रहा। अब हम थोड़ी सी एक्सट्रीम चीजों को देख लेते हैं। मान लीजिए कल गैप डाउन खुला, तब क्या होगा? यहाँ पे अटकेगा मार्केट, और फिर यहाँ अटकेगा, और फिर यहाँ अटकेगा। ये उसके 3 पॉइंट होंगे। तो इन्हीं पॉइंट्स के और लेवल्स के बीच में आप ट्रेड करके अपने को ट्रेड को स्पेकुलेट करिए, कल मार्केट को किस ढंग से जाता है, और फिर ट्रेड लेने की कोशिश करिए। दोस्तों इस तरीके को आप बनाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए अपने में, अपने साथ, और इसको बड़े समझ के रहिए। ये वीडियो बहुत कीमती वीडियो है। बहुत सारे प्राइस एक्शन का मैंने निचोड़ आपको आज बताया है कि प्राइस एक्शन आप किताबों में पढ़ते रहेंगे, नेट पे वीडियो देखते रहेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कैसे प्राइस एक्शन को किया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, होता क्या है। आप इस तरीके से बनाइए, डे में बनाते चलिए दोस्तों, बिल्कुल आपका ट्रेड धीरे 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 सही होने लगेगा। चलिए ये तो रही निफ्टी की बात। अब बाकी देखते हैं आज बैंक निफ्टी और बाकी सब में क्या रहा। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था वो आज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्रेड था। हालांकि बैंक निफ्टी भी एक शुरुआत के साथ हुई और हमारे रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर गई, ऊपर जाने की कोशिश भी करने लगी, तोड़ के नीचे भी आई, लेकिन एक कुछ कंफ्यूजन ही बना रहा। यहाँ तक आते आते लगा कि मार्केट वीक तो हो गया है, और हर बार फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट बनने लगे। एक बार तो पूरी जोन तक आई गई थी ये येलो तक, लेकिन फिर कोई उसे ऊपर ले गया, पूरा करा, और फिर देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंचा। बैंक निफ्टी अब यहाँ पे है। अब बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया है। ये रेजिस्टेंस जोन्स आ गए, ये आ गए, और फिर जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट बनाए होंगे 22,400 के आसपास, वो भी यहाँ पे खड़े होंगे। अगर बैंक निफ्टी नीचे गिर जाती है तो दोस्तों इसे सपोर्ट करने के लिए जो आवरली 50 EMA है वो भी बहुत नीचे 22,000 के आसपास है। तो ये 200-300 पॉइंट का जो इसमें गैप है, तो और फिर देखना पड़ेगा इसमें क्या होता है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए अब इसके पास रूफ बहुत कम बची हुई है, पूरा का पूरा या तो ये यहीं साइडवेज में या कुछ करते हुए, या फिर ये थोड़ा नीचे के आसपास कहीं जाएगी। तो इसको आप देख के ट्रेड करें। मैंने इस जोन में अभी कुछ भी लाइंस को ड्रॉ नहीं किया है, इसे एज इट इज छोड़ दिया है कि इसमें कहाँ कहाँ तक जा सकती है निफ्टी, क्योंकि इससे पे ये अभी अभी यहाँ आया है, तो अभी इसे टेस्ट करना बाकी है। तो देखिए कि कल नीचे की तरफ भी राउंड हो सकता है। तो कौन सी पुट बचती है? 22,000 बचती है, 22,100 को डिफेंड करते हैं, ये कल देखना होगा। तो कल संभल के ट्रेड करिएगा दोस्तों। ये HDFC का चार्ट है, और HDFC के चार्ट भी बिल्कुल साइडवेज ही चार्ट है ये इस मार्केट में। अब इसमें क्या आप करेंगे? ये पूरा ऊपर से आया और नीचे की तरफ गिरने लगा, नीचे इसमें भी सपोर्ट बहुत कम है। देखिए बजाज फाइनेंस में आज पूरे ऊपर के लेवल से पूरी नीचे गिरावट आई है। मैं इसको फॉलो कर रहा था आज पूरे टाइम, मैंने इसमें ट्रेड भी लिया, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, तो यहाँ तक ही करा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करता हूँ इक्विटी में, केवल इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन में ही ट्रेड करता हूँ। और हाँ, आज थोड़ा सा मैंने इसको ट्रेड करके देखा, क्योंकि मुझे पता था ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा। अब आगे इसमें क्या होता है देखते हैं दोस्तों। ये रिलायंस है, देखिए रिलायंस ने आज कितना बवाल मचाया है। इसे पूरा का पूरा इस्तेमाल हुआ, गैप अप के साथ खोलने में रिलायंस मौजूद था, फिर पूरा रिलायंस को ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे आ जाता है, फिर जबरदस्ती ऊपर ले जाते हैं, फिर पूरा नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर लेके जाते हैं। तो रिलायंस में ऊपर नीचे के खेल में क्या करना चाह रहे हैं ये अभी समझ नहीं आ रहा है। ये तो अब एक रेंज में फंस गया। अब ये जब रेंज में फंस जाता है कोई चीज, तो फिर उसमें कुछ कंसोलिडेशन ही होता है, क्योंकि जैसे ही रिलायंस में लगता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर कोई न्यूज आती रहती है। तो रिलायंस लगातार चर्चाओं में बना हुआ है स्टॉक है, देखिए आप इसमें, और ये अभी इससे जो है इस जोन में फंसा हुआ है। तो अभी इसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन हाँ अपर लेवल पे इसमें लगातार सेलिंग है, और इसके बिना निफ्टी को ऊपर ले जाना शायद संभव ना हो। तो अगर यहाँ से थोड़ा और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो निफ्टी में फिर से सेलिंग आ सकती है। दोस्तों HDFC बैंक है। अब HDFC बैंक आज यहाँ फिर से एक साइड में हो गया, और इसे देखना है क्या ये प्रॉपर सपोर्ट करेगा। अगर ये ऊपर की तरफ चल पड़ा तो कल जो है फिर ये बैंक निफ्टी को ऊपर खींच देगा। ये प्रॉपर इसने कंसोलिडेशन भी लिया है आज अपना पूरा का पूरा। देखिए आप लगभग जहां से शुरू हुआ है वहीं के आसपास है। तो कल दोस्तों इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि HDFC किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर ये धीरे धीरे बिहेव करने लगा तो विश्वास मानिए कल फिर कॉल की शॉर्ट कवरिंग करा देंगे, अगर ये ऊपर की तरफ चल पड़ा। और अगर ये वीक होकर नीचे कहीं आ गया तो समझिए मार्केट में एक ये रेंज बाउंड होगा या फिर वीक होता चला जाएगा। तो आप इसको कल बहुत ध्यान से देखते रहिए HDFC के चार्ट को कि उस HDFC बैंक में क्या होता है। दोस्तों TCS भी नीचे गया हुआ है। अब इसमें शॉर्ट कवरिंग मैंने पहले भी कहा कि TCS और
इन्फी का इस्तेमाल तो आजकल सिर्फ रेगुलेशन में ही हो रहा है, इनमें कोई ऐसा मूवमेंट क्या, अब ये ऊपर से आप नीचे आ गए तो मान लीजिए यहाँ से शॉर्ट कवर करा के ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, इंडसइंड बैंक एक अपसाइड में है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अभी भी इस रेंज के ऊपर ही बना हुआ है। इन्फी आज फिर नीचे चला गया, इन्फी और देखिए आप दोनों आईटी स्टॉक्स को नीचे कर दिया, कल देखते हैं इसमें शॉर्ट कवर करा के तो नहीं ऊपर ले जाना चाह रहे। कोटक बैंक कल उससे पहले बहुत चला, ये भी अब नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन नीचे इसका सपोर्ट भी है, तो ये भी कल सपोर्ट दे सकता है। एसबीआई ने जितना सपोर्ट दिया था और बाद में मार्केट का उतना ही सपोर्ट उसका वापस आ गया, ये फिर 200 पे जाने से चूक गया। दोस्तों 200 पे इसमें बहुत सेलिंग आ रही है लगातार, और लग रहा है इतनी आसानी से इसको जाने नहीं देंगे, तो यहाँ इसे और कंसोलिडेट होना पड़ेगा, तब ये 200 काट पाएगा। तब इसमें काफी शॉर्ट इकट्ठे हो गए होंगे 200 पे, या नीचे से आने वाले लोग जो होंगे वो प्रॉफिट बुक कर करके जाएंगे अपना, क्योंकि ये नीचे से काफी नीचे से ऊपर आया है एसबीआई इस दौरान, तो इसको देखना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा सा वीकर ही कैंडिडेट कहा जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक एक दूसरा मजबूत बैंक है दोस्तों, आप देखिए इसमें ये भी आज एचडीएफसी बैंक की तरह बचा रहा, अपने इसने आपको बचाए रखा, और ये भी कल कमाल कर सकता है, तो इस पे भी नजर मिला के रखिएगा। एक्सिस बैंक पूरा अपना ट्रेड दे चुका है, और फिर ये निफ्टी आ जाती है। तो दोस्तों इन द लास्ट एंड नटशेल, अगर आप देखेंगे यहाँ निफ्टी में बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, और यहाँ नीचे की तरफ है, कुछ बैंकों से और निफ्टी को खींचने की कोशिश हो सकती है, फिर ऊपर लाने की, या फिर निफ्टी को बहुत नीचे से बचाने की, दोनों कोशिशें हो सकती हैं। तो कल आप इस चीज को कोशिश करिए, नेकेड कोई चीज ले जाने के बजाय कोई स्प्रेड, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, इस तरीके की चीजों में अगर आपको अच्छा हो तो कोशिश करिए स्प्रेड और स्ट्रैडल से काम करें। स्ट्रैंगल जो होते हैं फिर भी अगर बिल्कुल नीचे गिर जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो इन दोनों से कल को मार्केट को ट्रेड करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से कई बार देखिएगा, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सो इन द लास्ट द डिस्क्लेमर, this video is just for educational purposes. Please consult your financial advisor before taking any trade.